नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो क्वेश्चन में देखा है फर्म हैड ए कैपिटल बैलेंस ऑफ 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म हैड टोटल असेट, एंड में दे रखा है, क्लोजिंग में कहता है टोटल असेट 1,50,000 है एंड टोटल लायबिलिटी कितना है जी 70,000 है। अगर टोटल आपको ड्राइंग्स दे रखी है 30,000 की, तो आपको बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो आपने क्या 1,50,000 माइनस 70,000, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 80,000। ठीक, अब आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओ प्रॉफिट एंड लॉस का, कैपिटल एट द एंड प्लस करो ड्राइंग्स माइनस करो एडिशनल कैपिटल माइनस करो ओपनिंग कैपिटल। तो आपने लिखा क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 प्लस क्या ड्राइंग्स 30,000, एडिशनल कैपिटल है नहीं तो माइनस किया आपने ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, तो आपका 10,000 पॉजिटिव में बच रहा है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया कितना जी 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट 8 लाख रुपीस, और डेप्रिसिएशन जो आपका अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बनता था वो बनता था 20 लाख रुपए। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड कितना 1,50,000। कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%। इन दिस सिचुएशन अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का अमाउंट बताना है। इट इज अज्यूम दैट देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, ये assumption लेकर चलनी। तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे कि इट इज ए, कौन सा केस है ये? टाइमिंग डिफरेंस का केस है। तो इट इज ए केस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड कितना? तो टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से कितना है जी 20 लाख का डेप्रिसिएशन है, और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 8 लाख है, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना आ गया 12 लाख रुपीस आ गया। इसमें से माइनस करूंगा जो अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है कितना 1,50,000, तो बैलेंस बचा मेरा 10,50,000। एज टैक्स एक्सपेंसेस इज मोर देन द करंट टैक्स, है ना, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस कितना है जी 10,50,000, जिसके ऊपर टैक्स बनता है 40% के हिसाब से 4,20,000। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कितना 4,20,000।